आज का दिन बड़ा हलचल वाला दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट पे छापा पड़ा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का, और डिजिटल दहशतगर्दी की मद में जो है उनके कंप्यूटर सिस्टम्स और इन तमाम चीज़ों को जो है ज़ब्त किया गया। और उनके एक अहम दो, वैसे तो जो गौहर साहब हैं और दूसरे एक और साहब है रऊफ़ साहब, इन दोनों गिरफ़्तार किया गया। लेकिन आई थिंक क्योंकि गौहर साहब MNA हैं तो स्पीकर की परमिशन की ज़रूरत होती है, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन रऊफ़ हसन जो है वो बदस्तूर इस वक्त तहवील में हैं। आज एक और बड़ा अहम एपिसोड हुआ कि जब अफ़वाज पाकिस्तान के जो तर्जमान हैं DGI SPR, उन्होंने आज एक बड़ी जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 से 3 जहतें हैं। उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पे बात की कि कुछ अनासर जो है उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरी चार्जशीट बन्नू के वाक़े को लेकर पेश की है KP गवर्नमेंट के ऊपर। और और ये बड़ा अहम सवाल होगा कि अगर पाकिस्तान की रियासत का एक अहम तरीन इदारा अफ़वाज पाकिस्तान, और ऑब्वियसली हुकूमत भी यही सोचती होगी, गवर्नमेंट ऑफ द डे, वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, वो KP की गवर्नमेंट को इस हद तक समझते हैं कि वो इन्वॉल्व है डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के साथ, तो फिर KP की गवर्नमेंट का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है वहाँ पे। इसके अलावा आज DGI SPR ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर भी, और ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है वो किस तरह पाकिस्तान को तबाह कर रही है, उसके ऊपर उन्होंने एक और तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर सियासी एलिमेंट्स की बात की, या गैर कानूनी एलिमेंट्स या माफिया, इस तरह के लफ्ज़ यूज़ किए, जो इन तमाम चीज़ों को जो है बेसिकली परवान चढ़ा रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही, जिससे बहुत सी लोग अनकंडीशनली एग्री कर रहे होंगे कि हमारा जो दुश्मन है बेसिकली वो तो मुतहद है लेकिन पाकिस्तान डिवाइडेड है। तो बड़ा अहम सवाल ये होना चाहिए कि पाकिस्तान डिवाइडेड क्यों है, इसमें पॉलिटिकल फोर्सेस का, इसमें दूसरे फैक्टर्स का, इन सब का क्या क्या रोल है, ये ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी असर्टिव थी। DGI SPR ने बड़े ठोस तरीके से बात की और लगा ऐसे कि आर्मी मीन्स बिज़नेस राइट नाउ, और उस बिज़नेस में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है उसका हमने पहला आज जो झलकी है वो देखी है, जब डिजिटल दहशतगर्दी के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट है उसके ऊपर जो है वो रेड हुई, और वहाँ से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर हम वो दिखा सकते वैसे, और कंप्यूटर सिस्टम जो है उनको वहाँ से उठाया गया, उनके अहदेदारों को भी अंडर अरेस्ट किया गया। आज DGI SPR ने क्या कहा, सबसे पहले बन्नू के वाक़े के ऊपर जो मुझे लगता है चार्जशीट है अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर, बड़े ठोस अंदाज में DGI SPR क्या कह रहे थे, सुन लें ज़रा। तो जनाब ये तो क्लियर हो गया कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी के तो पीछे अब पड़ गई है, और फेक न्यूज़ जो है ऑब्वियसली हमारा मज़हब भी उसकी इजाज़त नहीं देता, हमारा कानून, दुनिया का कोई कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। और फेक न्यूज़ के तो अगर ज़ातिया मेरी राय लें तो मैं भी उसके उतने ही सख्त खिलाफ हूँ शायद जितना अफ़वाज पाकिस्तान इस वक्त ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का उसको जुज़ बना के चल रही है आगे। मेरे साथ उज़मा बुखारी साहिबा, आमिर अली असरान साहब, इरशाद भट्टी साहब मौजूद है, और हमें स्पेशली ज्वाइन किया है कुछ देर के लिए शाहिद अहमद खान साहब ने, आप एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट ऑफ USA, और आप बात करेंगे ऑन आर्ट्स एंड कल्चर, और आप बात करेंगे अमेरिका के आइंदा आने वाले इलेक्शन। और एक परसेप्शन है शाहिद साहब, वो आपसे पूछूंगा मैं, बहुत अहम परसेप्शन है, लेकिन मैं बाद में पूछूंगा आपसे, कि कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएँ तो इमरान खान की रिहाई जो है 24 घंटों की गेम है। तो इसके ऊपर ज़रूर आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, आजकल आप पाकिस्तान के दौरे पे हैं।